एक आउटकास्ट वुमेन जिसको बोलते हैं अछूत साधारण समाज के अंदर, वो रास्ते में एक मटका लेकर के ठंडा शीतल जल चलते चली जा रही थी। धूप का दिन था, बहुत गर्मी थी। भगवान बुद्ध ने उसको रोका, कहा कि क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकती हो? बोली, ब्राह्मण मुझसे जल मत मांगिए, क्योंकि ये योर होलीनेस मैं कंटामिनेटेड हूं, मैं दूषित हूं। उन्होंने पूछा, बोल के दूषित कैसे हो? बोले, क्योंकि मैं आउटकास्ट हूं, मैं लो कास्ट हूं, मैं नीची जाति की हूं। इन्होंने कहा, मैंने पानी मांगा है, तुम्हारी जाति को नहीं मांगा है, जाति नहीं पूछी तुम्हारी। वो बोले, हे ब्राह्मण, लेकिन मैं तो आउटकास्ट हूं। तो वहीं गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, वो इंसान जो खुंदक खाता है, गुस्सा खाता है, लालची है, ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, बेशर्म है, जिसमें बुराइयां है, बेईमान है, पाखंडी है, वो नीची जाति का है। जाति जिसमें जन्म हुआ वो डिफाइन नहीं करती। और यही लेसन बुद्धिज्म एंड भगवद गीता आज जो बात कर रहे हैं, ये एक देवी जी के घर पे कुछ भोजन करने गए, उनसे भिक्षा ग्रहण करने गए, वो उनकी शिष्या थी। और जब वहां पे कुछ नौकरानी आकर के कुछ खाना परोस रही थी, भोजन परोस रही थी, तो वो एक नौकरानी से बड़ा बर्तन भोजन का नीचे गिर गया। भोजन फैल भी गया, नीचे गिर गया। और उसने मालकिन की तरफ देखा, मालकिन मुस्कुराई, बोली, कोई बात नहीं, दूसरा बर्तन ले आओ। तो ये परेशान हो गई, बोली, मेरी मालकिन ने मुझे कुछ डांटा नहीं, मुझ पर चिल्लाया नहीं, शोर नहीं किया। हाँ, पिछले मालिक ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया था, ये कैसी मालकिन है? इसके अंदर इतना प्रेम, इतनी करुणा कैसे, इतनी जल्दी माफ कर दिया? तो गौतम बुद्ध जब चले गए, तब उन्होंने अपनी मालकिन से पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया मेरे ऊपर? तो मालकिन प्रेम से मुस्कुरा के बोली, अपने ब्लाउज से एक साइड से एक कागज निकाला और चिट्ठी दिखाई। बोला कि आज सुबह सुबह मुझे संदेशा आया है कि मेरे पति और मेरे 8 पुत्रों का देहांत हो गया, किसी ने उनकी हत्या कर दी। बोले, जब मैं उससे दुखी नहीं हुई और तब भी अनअफेक्टेड मुस्कुराहट के साथ भगवान की सेवा कर रही हूं, तो आपका बर्तन गिरना तो बहुत छोटी सी बात है। वो नौकरानी हैरान हो गई, बोले, इतना बड़ा हादसा, आप हैरान नहीं हुए? वो बोली, क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की शिष्या हूं, मैं उनकी डिसाइपल हूं। और वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया, वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया जो 6 अध्याय के 19वें श्लोक में कृष्ण ने सिखाया, पावरफुल माइंड कंट्रोल। ये कहानी किसकी? यह हाथी की कहानी। एक हाथी जो राजा का सबसे शक्तिशाली, पावरफुल, ओबीडियंट, सेंसिबल और स्किलफुल हाथी था, लड़ने में, युद्ध कौशल में पारंगत हाथी, हर युद्ध को जिता के लाता था अपने महाराज, अपने सम्राट को। वो हाथी एक दिन एक दलदल में फंस गया, और दलदल में फंस गया, उसका मिट्टी के अंदर, चिकनी मिट्टी के अंदर उसका पांव उतना अंदर चला गया, बाहर नहीं आ पा रहा। सबने बड़ा जोर लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन हाथी बाहर नहीं आ सका। पानी पीने गया था और फंस गया अंदर। जब सबने सारा जोर लगा लिया, तो उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को बुलाया, बोला, भगवान बुद्ध आप मदद करिए। भगवान बुद्ध ने आसपास देखा और एक बोला, छोटा सा काम करो, सब लोग जाओ और युद्ध के नगाड़ों को लेकर के आओ, और युद्ध के नगाड़े ढा 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 जोर से बजाओ। और युद्ध के नगाड़े बहुत तेज बजाए जाने लगे। लोग हैरान थे, यार ये क्या आंसर हुआ? लेकिन बोले, जो मैं कह रहा हूं वो करिए। युद्ध के नगाड़े जब तेजी से बजाए, तो हाथी अचानक हिला, बहुत तेज उसने गर्दन हिलाई और शोर मचाया, सूंड ऊपर उठाई, एक पांव निकाला, दूसरा पांव निकाला, हाथी बाहर निकल आया। तो लोग हैरान हो गए, बोले, ये हाथी जिसको निकालने के लिए सबने जोर लगा दिया, युद्ध के नगाड़े सुनते ही बाहर आ गया। तो गौतम बुद्ध से पूछा, ये कैसे हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा, इसकी फिजिकल एबिलिटी में कमी नहीं थी, इसको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन चाहिए था। वो युद्ध का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, वो ढोल नगाड़े सुनते ही इसके अंदर वो ताकत वापस आ गई। अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फोन मिलाओ, पूछो, सर ये क्या चीज़ है, मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए, कितना पैसा लगेगा? सी लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था, आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।